नमस्ते साथियों, बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए 19वां प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रश्न जो कि इस प्रकार से है, जब आपातकाल की घोषणा प्रवर्तन में हो तो विधानसभा का 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो जाने के बाद इसकी अवधि एक बार में 1 वर्ष के लिए कौन बढ़ाएगा? तो एक बार में 1 वर्ष के लिए जो है संसद के द्वारा बढ़ाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में नहीं है? तो सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में देखें, 2 राज्यों के मध्य विवाद ये हैं, केंद्र और किसी राज्य के मध्य विवाद ये भी हैं, राष्ट्रपति के चुनाव पर विवाद ये भी है, उपराष्ट्रपति के चुनाव पर विवाद ये भी हैं, लोकसभा सदस्य के चुनाव पर विवाद ये नहीं है और राज्यसभा सदस्य के चुनाव पर विवाद ये भी नहीं है। 5 और 6 नहीं है, तो राइट आंसर आपका जो है सी हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक नागरिक को विदेश यात्रा का अधिकार दिया जाता है? जीवन जीने का अधिकार, विदेश यात्रा करने का अधिकार, निजता का अधिकार, ये सब अनुच्छेद 21 में दिया गया है और 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है और 20 में अपराध सिद्ध के संबंध में संरक्षण है और अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 236 में यथा परिभाषित जिला न्यायाधीश में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? जिला न्यायाधीश में कौन सा सम्मिलित नहीं है? नगर सिविल न्यायालय के न्यायाधीश ये सम्मिलित है, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सम्मिलित है, संयुक्त जिला न्यायाधीश ये भी सम्मिलित है, मुंसिफ मजिस्ट्रेट ये सम्मिलित नहीं है और उसके बाद देखिए मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट ये भी सम्मिलित है, अतिरिक्त मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट ये भी सम्मिलित है, सत्र न्यायाधीश भी हैं, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ये भी हैं, जिला मजिस्ट्रेट नहीं है और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ये भी नहीं है, यानी कि मुंसिफ मजिस्ट्रेट भी नहीं है। 4, 9, 10, तो राइट आंसर जो है आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक गैस का उपयोग प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक हथियार के रूप में हुआ है? तो प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से 18 के दौरान हुआ था और इसमें जो है मस्टर्ड गैस का इस्तेमाल किया गया था। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में से किसे शामिल नहीं किया गया है? कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में किसे शामिल नहीं किया गया है? देखिए किसे शामिल नहीं किया गया है। फसल एवं पशुपालन ये से तो शामिल किया गया है। फिर उसके बाद देखिए वानिकी है, मत्स्य पालन है, खनन एवं उत्खनन ये इसके अंतर्गत नहीं है। केंद्र सरकार ने किस योजना के अंतर्गत 100 करोड़ से अधिक की 122 नई शोध परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है? 100 करोड़ से अधिक की जो है 122 नई शोध परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है केंद्र सरकार के द्वारा। तो यह है इम्प्रिंट 2। अगले प्रश्न को देखें, भारत में व्यय प्रबंधन आयोग गठित करने का उद्देश्य क्या नहीं है? तो व्यय प्रबंधन आयोग गठित करने का उद्देश्य देखें तो इनमें से कौन सा नहीं है? व्यय सुधार है, राजकोषीय सुदृढ़ीकरण है, सरकार की आय में वृद्धि करना ये इसका उद्देश्य नहीं है, बाकी अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना ये इनका उद्देश्य है। अगले प्रश्न को देखें, भारत की संसद ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए कौन सा संविधान संशोधन बिल पारित किया था? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए जो संविधान में संशोधन बिल पारित किया गया था तो वो था 123वां संविधान संशोधन। अगले प्रश्नों को देखें, भारत में किस वित्तीय समावेशन योजना के रूप में जाना जाता है? भारत में किसे यानी कि वित्तीय समावेशन योजना के रूप में जाना जाता है? तो ये हो जाएगा प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY। वर्ष 2020 में कौन सा राज्य भारत की जनसंख्या की औसत आयु से आगे होगा, अधिक आगे? तो ये केरल भी होगा और तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश ये सभी है, तो आंसर हो जाएगा ये डी, यानी कि इनमें से सभी।
वर्ष 2021 तक वैश्विक तापन को 2 डिग्री सी से कम बनाए रखने के लिए विश्व कितना गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कर सकता है? तो उत्सर्जन कर सकता है 2900 गीगाटन। अगले प्रश्न को देखें। कथन एक है और कारण दिया गया है, फिर देखना है कौन सा सत्य है। तो कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट के कारण अम्ल वर्षा नहीं होती है। उसके बाद कारण है कोयले के वहन से कार्बन के ऑक्साइड मुक्त होते हैं। ये बात तो सत्य है। तो आपका जो है आंसर हो जाएगा कथन और कारण दोनों सत्य है, परंतु कथन जो है यानी कारण जो है कथन की सही व्याख्या नहीं करती है। बातें दोनों लेकिन सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? रेडियो एक्टिव तत्व देखिए कौन सा इनमें से जो है नहीं है। फ्रांसियम है, रेडियम है, एस्टार्टिन है, जिरकोनियम नहीं है। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन होता है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन में जो है आयोडीन पाया जाता है। और उसके बाद देखें टेस्टोस्टेरोन पुरुष सेक्स हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन मादा सेक्स हार्मोन है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत रूप से सुमेलित है? सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा, ये सत्य है। कॉपर सल्फेट नीला थोथा, ये भी सत्य है। सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा, ये भी सत्य है। सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक पोटास, ये गलत है। सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH। और फिर देखिए कास्टिक पोटास होता है KOH। तो इस प्रकार से जो है ये गलत है। अगले प्रश्न को देखें। उत्तर वैदिक काल में कृषि अर्थव्यवस्था के विकास में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण कारक था? कृषि अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण कारक था लौह तकनीक। समुद्रगुप्त द्वारा पराजित दक्षिणापथ अथवा दक्षिण भारत के कितने शासकों का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में है? प्रयाग प्रशस्ति जो कि हरिसेन के द्वारा लिखा गया है। तो 12 जो है दक्षिणापथ राजाओं को पराजित किया था। अगले प्रश्न को देखें। दिल्ली सल्तनत के विघटन का लाभ उठाकर निम्नलिखित में से किस राजवंश के जौनपुर में अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना? तो जौनपुर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया गया था सरकियों के द्वारा, सरकी राजवंशों के द्वारा। अगले प्रश्न को देखें। मुगल साम्राज्य के विघटन का लाभ उठाते हुए इनमें से किसने एक स्वतंत्र राज्य अवध की स्थापना? तो अवध राज्य की स्थापना सआदत खां के द्वारा किया गया था, जिन्हें मोहम्मद शाह ने बुरहान उन मुल्क की उपाधि दिया था। 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में इनमें से किसने सर्वप्रथम स्वराज की मांग उठाई थी? 1905 के जो है पूछा जा रहा है राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन। हालांकि 1905 में जो है बनारस में जो अध्यक्षता किया था तो वो था गोपाल कृष्ण गोखले, लेकिन स्वराज शब्द का मांग पहली बार जो है प्रयोग किया था दादा भाई नौरोजी 1906 कोलकाता में। तो इस प्रकार से जो है 1906 होनी चाहिए, तो दादा भाई और 1905 बनारस, तो हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। इनमें से किसके नेतृत्व में 1921 के उत्तरार्ध में असहयोग आंदोलन के दौरान संयुक्त प्रांत में एका आंदोलन का सूत्रपात हुआ? एका आंदोलन का सूत्रपात ये है मदारी पासी के द्वारा किया गया था। युवाओं, कृषकों और कामगारों में राष्ट्रीय चेतना को जगाने हेतु भगत सिंह ने 1926 में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन स्थापित किया गया था? भगत सिंह के द्वारा जो 1926 में संगठन बनाई गई थी तो उनका नाम नौजवान भारत सभा था। और अभिनव भारत बात करें तो BD सावरकर के द्वारा स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात में देखने वाले अर्थात नाइट विजन कैमरे में होता है? किस प्रकार के तरंग? तो ये अवरक्त तरंगे का प्रयोग होता है। मंगलौर बंदरगाह के किस खनन क्षेत्र का लौह अयस्क निर्यात होता है? यानी कि मंगलौर बंदरगाह से जो है किस खनन क्षेत्र का लौह अयस्क निर्यात होता है? किसका? तो कुद्रेमुख का होता है लौह अयस्क का। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वतमाला है? तो सतपुड़ा की पहाड़ी जो है नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच है।
इनमें से कौन सी नदी दरार घाटी से होकर बहती है? दरार घाटी से होकर बहती है नर्मदा नदी। चेरापूंजी निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर है? चेरापूंजी जो कि पूर्व में जो है सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान था, वर्तमान में तो मानसीनम मेघालय है, तो ये मेघालय राज्य में ही है। गारो, खासी, जयंतिया ये सब पहाड़ी मेघालय में ही है, लेकिन सर्वाधिक वर्षा जो है खासी के पहाड़ी में होता है। अगले प्रश्न को देखें। जोग जलप्रपात, जोग या गरसोप्पा जिन्हें महात्मा गांधी जलप्रपात कहते हैं, शरावती नदी पर है, कर्नाटका में। जम्मू को कश्मीर से जोड़ने वाला दर्रा, जम्मू को कश्मीर से जोड़ने वाला तो यह हो जाएगा बनिहाल दर्रा। चिल्का झील किस राज्य में है? तो चिल्का झील हो जाएगा ओडिशा राज्य में। अगले प्रश्न को देखें। बल्ब के फूटने से जोर से आवाज़ होती है, यानी कि बल्ब जब फूटता है तो जोर से आवाज़ होती है, ऐसा इसलिए क्यों होता है? इसीलिए होता है कि बल्ब के बाहर की वायु अंदर निर्यात में एक घुसती है, यानी कि बल्ब के बाहर की वायु जो है अंदर निर्यात में जो है एक घुस जाती है, इसी वजह से। विधान परिषद की रचना के विषय में क्या सही है? देखें। 1/3 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत, 1/6 सदस्य जो है राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है, तो ये तो गलत ही हो जाएगा। और 1/3 सदस्य विधानसभा द्वारा निर्वाचित किया जाता है, ये सत्य है। और उसके बाद 1/3 जो है नगर पालिकाओं के सदस्य द्वारा किया जाता है। और उसके बाद 1/6 स्नातक गलत है। 1/12 यानी कि 1/12 सदस्य स्नातकों द्वारा निर्वाचित किया जाता है, ये सत्य है। और 1/12 सदस्य शिक्षकों द्वारा निर्वाचित किया जाता है, ये भी सत्य है। तो इस प्रकार से जो है 4, 5 और एक कथन जो है आपका 2, 4, 5 कथन जो है सत्य हैं। और फिर देखें तो इसके सदस्यों की चुनाव में जो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं, ये बातें सत्य हैं। विधान परिषद का कोई नामांकित सदस्य यदि सदन में अपने नामांकन के 6 माह बाद किसी राजनीतिक दल का सदस्य बनता है तो क्या होगा? तो किसी राजनीतिक सदस्य जो है सदन का सदस्य बनता है 6 माह बाद, तो सदन की सदस्यता है तो अयोग्य घोषित उसे कर दिया जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। यदि विधानसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता का कोई प्रश्न उठता है तो क्या होगा? तो विधानसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता का कोई प्रश्न उठता है तो यह विषय राज्यपाल को भेजा जाएगा और वह निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है उसके द्वारा रिपोर्ट आने पर फैसला करेंगे। अगले प्रश्नों को देखें। निदा फाजली प्रसिद्ध हैं उनके निम्नलिखित में से किस लेखन के लिए? निदा फाजली तो लेखन हो जाएगा गज़ल, कविता और दोहा, ये सभी लिखते हैं निदा फाजली। किसने राज्य में पहला गाय अभयारण्य के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया? गाय अभयारण्य के लिए MOU पर हस्ताक्षर मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा किया गया। ट्राई TRAI के नेट न्यूट्रलिटी के संबंध में नए आदेश में यह प्रावधान है कि इस आदेश का उल्लंघन करने पर अर्थदंड कितना रुपया है? तो अर्थदंड में जो है देखा जाए तो 50,000 से जो है 5 लाख प्रति वर्ष रुपये है अर्थदंड। अगले प्रश्न को देखें। सागरमाला परियोजना का उद्देश्य क्या है? सागरमाला परियोजना बंदरगाहों का आधुनिकीकरण हो जाएगा और द्वीपों का विकास के लिए, तो आंसर सी हो जाएगा, एक और ए और बी। म्यांमार ने रोहिंग्या मानवाधिकारों के दुरुपयोग की जांच के लिए स्वतंत्र आयोग पैनल नियुक्त किया है। इस कमीशन के सदस्य कौन हैं? तो इस कमीशन के सदस्य हैं रोजरियो मनालो। अगले प्रश्न को देखें। इस राज्य के जैतखाम की किससे तुलना की जाती है? यानी कि जैतखाम की तुलना जो है किससे की जाती है? तो ये हो जाएगा कुतुब मीनार से की जाती है। निम्नलिखित में से क्या जीवन यहाँ गलत है, जीका यहाँ पर होगा। क्या जीका वायरस के बारे में सही नहीं है? यह एडिस मच्छर से फैलता है, यह सत्य है। इसका नाम अल्जीरिया नहीं बल्कि ये युगांडा
युगांडा के जो है जीका 1 के नाम पर पड़ा था जीका वायरस युगांडा के, तो इसलिए ये भी गलत है। जीका वायरस के कारण जीका ज्वर हो तो इसका लक्षण डेंगू ज्वर के समान होता है, ये सत्य है। और जीका वायरस फ्लेवी वायरस जाति का सदस्य है, ये बात सत्य है। गुरुत्वीय तरंगों के बारे में क्या सही है? गुरुत्वीय तरंगों के बारे में पूछा जा रहा है कि इनमें से क्या सही है। यह ब्लैक होल से संबंधित है, सत्य है। इसकी कल्पना अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा 100 वर्ष पूर्व की गई थी, ये भी सही है। इसकी खोज लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटी वेव ऑब्जर्वेटरी अर्थात लिग्बो में किया गया, तो ये भी सत्य है। यानी ये सभी बातें जो है सत्य हैं। यूएस सुप्रीम कोर्ट के 114वें न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो यह है ब्रेट कावानाग। अगले प्रश्न को देखें। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप कितने देशों के बीच एक व्यापारिक समझौता है? ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, तो ये हो जाएगा 12 देशों के जो है बीच एक व्यापारिक समझौता है। मुगदल समिति का गठन हुआ था, तो मुगदल समिति के बारे में देखें तो इसका गठन जो है IPL सीजन 6 में हुई सट्टेबाजी में आरोप की जांच के लिए जो है मुगदल समिति का गठन किया गया था। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा देश में डिजाइन किया गया पहला युद्धपोत है? यानी कि देश में जो है डिजाइन किया गया पहला युद्धपोत कौन सा है? तो यह है INS गोदावरी। इस राज्य की बोली में रचित कविता संग्रह सुरता के चंदन के गीतकार इनमें से कौन है? यानी कि सुरता के चंदन के गीतकार इनमें से कौन है? यह कविता संग्रह जो है किसके द्वारा रचित हैं? तो यह हो जाएगा हरि ठाकुर। सरगुजा के मैनपाट में कौन सा खनिज पाया जाता है? सरगुजा के मैनपाट में जो खनिज पाया जाता है यह है बॉक्साइट, जो कि एल्युमिनियम के अयस्क हैं। रावघाट में कौन सा खनिज पाया जाता है? रावघाट में तो यह है लौह अयस्क। अबोझ माडिया इस राज्य की निम्नलिखित में से किस जनजाति की उपजाति है? अबोझ माडिया जो है किस जनजाति की उपजाति है? तो यह है गोंड की। बताना है विशेष परंपरा विनिमय विवाह को किस नाम से जाना जाता है? विशेष परंपरा विनिमय विवाह को जो नाम से जाना जाता है वह है गुणावट विवाह। गुणावट। वन आच्छादित क्षेत्र के लिए इस राज्य का भारत में क्रम है, तो वन आच्छादित क्षेत्र के लिए जो है इस राज्य का भारत में अगर क्रम देखेंगे तो यह हो जाएगा तृतीय क्रम। भारत संयुक्त राष्ट्र के ई-गवर्नेंस सूचकांक में किस स्थान पर रहा है? संयुक्त राष्ट्र के ई-गवर्नेंस सूचकांक में जो है भारत किस स्थान पर रहा है? तो ये हो जाएगा 96वें स्थान पर 96। इस राज्य के कलचुरी वंश के इनमें से किस राजा ने बस्तर के नागवंशीय शासक सोमेश्वर को पराजित किया? बस्तर के नागवंशीय शासक सोमेश्वर को पराजित किया था, तो ये हो जाएगा जाजलदेव प्रथम। सूबा व्यवस्था के अंतर्गत मराठा सूबेदारों का मुख्यालय निम्नलिखित में से कौन सा स्थान था? मराठा सूबेदारों का मुख्यालय सूबा व्यवस्था के अंतर्गत तो ये था रतनपुर में। 1947 में इस राज्य के रायपुर में, तो 1947 में जो है छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर में इनमें से किसने होम रूल लीग की शाखा की स्थापना किया? 1947 में, तो देखा जाए तो ये हो जाएगा रविशंकर शुक्ल। कर्क रेखा किस जिले से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, और 8 राज्यों से गुजरती है तो ये सूरजपुर जिले से जो है गुजरती है होकर। निम्नलिखित में से कौन सी तीज जो है अविवाहित लड़कियों द्वारा बैसाख माह में मनाया जाता है? तो हो जाएगा निर्जला
तीज यानी कि निर्जला उपवास करती है वो जो है अविवाहित लड़कियों द्वारा। तो आंसर डी हो जाएगा, ये छत्तीसगढ़ में होता है। अगले प्रश्नों को देखें। सारंगगढ़ एवं रायगढ़ के दरबारों द्वारा सम्मानित संगीतकार कौन थे जिन्हें हारमोनियम बजाने में दक्षता प्राप्त थी? हारमोनियम बजाने में दक्षता, तो ये था पंडित पंचकोर प्रसाद पांडे। बिहार के गया जिले में अफसढ़ से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो वो राजवंश है परवर्ती गुप्त वंश। बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी, तो उत्तरी सहायक नदियों में जो है सबसे लंबी सहायक नदी बिहार में गंगा की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोसी। बिहार के पूर्वी मध्यवर्ती भाग एवं दक्षिण पश्चिमी पहाड़ी भाग में किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है? तो बिहार में जो शीतकालीन वर्षा होती है भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों से होती है। मुजफ्फरपुर जिला होम रूल की स्थापना किसने की? मुजफ्फरपुर जिला में जो है होम रूल की स्थापना किसने की थी? तो ये आंसर हो जाएगा जनकधारी प्रसाद के द्वारा किया गया था। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ पर किया था? मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का जो है उद्घाटन नागालैंड में किया। G20 देशों का नया अध्यक्ष किस देश को बनाया गया? G20 देशों का जो है नया अध्यक्ष तो ये है सऊदी अरब। भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किस द्वीप पर संयुक्त अभ्यास बुल स्ट्राइक किया गया? तो बुल स्ट्राइक जो है भारत के किस द्वीप पर किया गया? तो नील द्वीप पर जो है किया गया था। वीडियो प्लेटफॉर्म यूट्यूब ने हाल ही में कौन सा ऐप बंद कर दिया है? तो यूट्यूब के द्वारा हाल ही में जो ऐप बंद कर दिया है यह है यूट्यूब गेमिंग। किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा है, तो किसी भी चालक में जो प्रवाहित विद्युत धारा तो वो है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण जो है विद्युत धारा होते हैं। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ने हाथी गोद लेने का कार्यक्रम शुरू किया। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व हाथी गोद लेने का कार्यक्रम शुरू किया है, तो ये किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु में। भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व, तो भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व वो है 53वें क्रम के, वो है रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में। और 52वें टाइगर रिजर्व है रामगढ़ टाइगर रिजर्व, ये है 52वें क्रम के रामगढ़ विषधारी 52वें और 53वें हो जाएंगे रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश। हालांकि दुधवा और पीलीभीत ये भी उत्तर प्रदेश में ही है। बोन एस में होता है, तो बोन एस में जो है कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। हीलियम गैस को गुब्बारों में क्यों भरा जाता है? तो हीलियम गैस को जो है गुब्बारों में इसलिए भरा जाता है कि वह वायु से हल्का होता है। 18 कैरेट सोना में शुद्ध कितना हो जाएगा? 75%। 12 कैरेट में 50% और 24 यानी कि 24 कैरेट में हो जाएगा पूरे 100%। निम्न में से कौन सा पक्षी आकार में सबसे बड़ा है? तो आकार में जो है सबसे बड़े पक्षी तो ये हो जाएंगे शुतुरमुर्ग। परखनली शिशु के संबंध में तथ्य क्या है? परखनली शिशु के संबंध में जो है सही तथ्य क्या हो जाएगा? तो ये अंडे का निषेचन माँ के शरीर से बाहर किया जाता है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। शरीर के बाहर होता है निषेचन, फिर उसके बाद प्रत्यारोपित कर दिया जाता है गर्भाशय में। किसी वृक्ष की आयु का निर्धारण निम्न में से किसके आधार पर किया जाता है? किसी भी वृक्ष की आयु का निर्धारण उसके विकास का वार्षिक वलयों को गिन कर किया जाता है। मानव के गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? मानव में जो है गुर्दे का रोग जो होता है कैडमियम के प्रदूषण से। किस पौधे के फलों को भूमि के नीचे पाया जाता, यानी किस पौधे के फल जो है भूमि के नीचे पाया जाता है? तो यह हो जाएगा मूंगफली के। जंतुओं में वह एंजाइम प्रणाली नहीं होती है जिसके आधार पर वे
कौन से ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं? तो देखा जाए तो जंतुओं में वह एंजाइम प्रणाली नहीं होती है जिसके आधार पर वे पानी से ही ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। क्लोन किसकी जो है कॉलोनी है? क्लोन, तो क्लोन हो जाएगा जो है यह एक समान आनुवंशिक संगठन वाली कोशिकाएं होती है, एक समान आनुवंशिक संगठन वाली। समोच्च रेखा कैसे स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है? तो समोच्च रेखाएं जो है किस प्रकार के स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है? तो ये हो जाएगा मध्य समुद्र तल के सम ऊंचाई वाले स्थानों को। अगले प्रश्न को देखें, किस स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच कोण होता है? यानी कि चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच का कोण को जो है दिक्पात कोण कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिक्लिनेशन यानी कि समक्रांतिक कोण, सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से खिलाड़ी को तत्काल ऊर्जा के लिए, तो खिलाड़ी को तत्काल ऊर्जा के लिए जो है कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। इंटरनेट का पर्याय क्या है? तो इंटरनेट का जो पर्याय हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब, WWW इनके खोजकर्ता थे टिम बर्नर्स-ली। नव माल्थुसियन सिद्धांत, तो नव माल्थुसियन सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो यह हो जाएगा संसाधन की कमी से संबंधित है। निम्नलिखित का मिलान करना है, देखते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा मधुमक्खी पालन, द्वितीयक क्षेत्र में आ जाएगा जूतों का कारखाना और तृतीयक क्षेत्र में आ जाएगा सलाहकारी संस्था। अगले प्रश्न को देखें, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि, तो ये हो जाएगा हरिसेन जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लेख किया। और बात करें कादम्बरी एवं हर्ष चरित्र के लेखक बाणभट्ट थे। और उसके बाद देखें पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदई के द्वारा लिखा गया, मालती माधव भभूति के द्वारा लिखा गया। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन जो है ढाका में हुआ था 1906 ईस्वी में सलीमुल्लाह और आगा खां के नेतृत्व में। पृथ्वी की परिक्रमा करने में चंद्रमा को लगने वाला समय, तो पृथ्वी की परिक्रमा करने में चंद्रमा को जो है 28 दिन की समय लगता है। भारत में मानसून के लौटने का मौसम यानी कि पतझड़ की अवधि क्या है मानसून लौटने का? तो ये हो जाएगा अक्टूबर से नवंबर। अगले प्रश्न को देखें, नाइट ब्लाइंडनेस या फिर रतौंधी का कारण क्या है? तो रतौंधी का कारण देखा जाए तो यह एक्स गुणसूत्र द्वारा जनित आनुवंशिकता यानी कि यह आनुवंशिक रोग है। एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र, तो एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र हो जाएगा CH3COOH। सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट का साधारण नाम, सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट का जो है साधारण नाम पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा बोरैक्स। अगले प्रश्न को देखें, हाल ही में BCCI ने पुरुष और महिला क्रिकेटरों दोनों के लिए समान मैच की जो है फीस का भुगतान करने की घोषणा की। समान मैच फीस जो है भुगतान करने की घोषणा की। इसके तहत जो है टेस्ट मैच के लिए कितनी फीस होगी? तो टेस्ट मैच के लिए जो है 15 लाख रुपये की फीस निर्धारित की गई है पुरुष एवं महिलाओं के लिए। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 टूल किट किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। हाल ही में भारत के पश्चिमी घाट में एक नई स्थानिक प्रजाति एपिस कारिंजोदियन की खोज की गई। यह जो है किस प्रजाति से संबंधित है? तो ये हो जाएगा मधुमक्खी की प्रजाति से संबंधित है। हाल ही में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड CSL ने अपने स्टार्ट अन एंगेजमेंट प्रोग्राम USHUS के तहत समुद्री क्षेत्र में स्टार्टअप्स का समर्थन करने के लिए किस संस्थान या संगठन के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की? तो ये साझेदारी की घोषणा की, तो ये हो जाएगा IIT मद्रास के साथ। हाल ही में किस संगठन ने
हाउ जस्ट ट्रांजिशन कैन डिलीवर द पेरिस एग्रीमेंट रिपोर्ट जारी की है। तो यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक के द्वारा जो है यह रिपोर्ट जारी किया गया है। तो ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।